हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, 8th चैप्टर जिसका नाम मोशन है। 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो गति नाम का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में कल देखा था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मतलब किसी एक सरल रेखा में गति करता है, तो उसे ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब वो अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो भी वो लीनियर मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक समान गति और असमान गति, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक समान गति और असमान गति से। तो यूनिफॉर्म मोशन पहले हम देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन इसमें सिंपली दिया हुआ है। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चलती है, माना कि पहले सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। क्योंकि वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा जिसमें कभी भी कोई चेंज ना हो। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम एक समान गति बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की एक समान गति की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली क्या है, तो यहाँ पर उसने बोला है कि टाइम के साथ कभी भी उसमें कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, टाइम के साथ कोई चेंजेस ना हो, इसका मतलब क्या है, तो सिंपली समझते हैं। मान लो कि एक कोई गाड़ी है, ये रास्ता दिया हुआ है, एक कोई भी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी या फिर साइकिल, अब इसे जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। एक कोई भी गाड़ी या साइकिल है जो कि क्या कर रही है, एक पाथ पर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब इसने पॉइंट किस पॉइंट से स्टार्ट किया है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स बना देता हूँ, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए। जैसे ही वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट, ए से बी के बीच की दूरी है 1 मीटर, यहाँ से दूरी है 1 मीटर, ये दूरी है 1 मीटर, और ये दूरी है, आगे भी इसी तरीके से दूरी चलती जाएगी। जब साइकिल यहाँ से या फिर बाइक जो भी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होने पर बी पॉइंट में पहुंचने में उसे 1 सेकंड लगा। ठीक है, बी से सी पॉइंट में पहुंचने पर उसे 1 सेकंड लगा, सी से डी पॉइंट में पहुंचने पर उसे भी 1 सेकंड लगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन दे रहे हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ए से बी पहुंचा, वो बी से सी पहुंचा और सी से डी पहुंचा। ए से बी की दूरी 1 मीटर, बी से सी की दूरी 1 मीटर और सी से डी की दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है, और सब में उसको एक समान टाइम लग रहा है, एक समान समय लग रहा है। इसी मोशन को, इसी गति को क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैं अगर कहीं जाता हूँ और एक ही स्पीड से जाता हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ना टाइम में चेंज हो रहा है, ना कवर्ड स्पीड, कवर्ड डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो ही इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है और इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है कि 1 सेकंड में उसने 2 मीटर चल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या है, एक जैसी है, बराबर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन का हमें देखना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो जो उसकी स्पीड होती है, और जब गाड़ी चल देती है तो उसकी स्पीड, दोनों में चेंजेस होते हैं। ठीक है, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आपने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, कितने समय में कितनी दूरी आपने पा ली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करेंगे तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब चाल में अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, असमान गति। असमान गति हम किसे बोलेंगे, तो अगर मैं असमान गति की बात करता हूं तो सिंपली हम उसे असमान गति बोलेंगे
जिसमें दूरी और समय दोनों अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 सेकंड में उसने 1 मीटर चला था, यहाँ पर 1 सेकंड में वो 2 मीटर चलने लग गया और यहाँ पर 1 सेकंड में वो 3 मीटर चलने लग गया। इस टाइप के मोशन को, इस तरीके की गति को हम क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। ठीक है, पहले बारे में हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखा हमने कि एक ही समय अंतराल में वो एक ही डिस्टेंस, एक ही दूरी कवर कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा कि 1 सेकंड में वो पहले तो 1 मीटर कवर कर रहा था, अगले 1 सेकंड में उसने 2 मीटर चला और उसके अगले 1 सेकंड में वो कितने मीटर चला? 3 मीटर चला। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए इसको असमान गति बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है और जो डिस्टेंस है ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहे, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्पीड। आपको ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो टॉपिक क्या है हमारा? स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या है? अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि जितना भी आप चले हो, कितना डिस्टेंस जो भी आपने ट्रेवल की है, कितने टाइम में ट्रेवल किए, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है 8.2 दिया हुआ है, इसमें 8.2 है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, गति की दर का मापन। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट हम पढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है? तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। मतलब क्या है इसका? कि आप कितने डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है, कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड बोलेंगे। स्पीड, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। ठीक है, स्पीड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्पीड या फिर चाल हम किसे बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हिंदी में अगर हम लिखें तो चाल हम किसे बोलेंगे? दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई दूरी, समय अवधि, या फिर हम बोल सकते हैं समय, लिया गया समय, लिया गया समय। ये क्या हो गया? हमारा चाल का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है। अगर हम यहाँ पर देखें स्पीड क्या होती है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमने कितने डिस्टेंस कवर की है, कितने टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड बोलेंगे। माना कि लेट अस अस्यूम, हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई एक इंसान है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, कोई एक इंसान है जो कि कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितने टाइम में चलता है? 2 किलोमीटर कितने टाइम में? वो 1 घंटे में, 1 आवर। आया समझ में? क्या बोला मैंने कि कोई एक इंसान है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में वो कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। तो हमें उसकी क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ स्पीड, तो सिंपली हम डिस्टेंस और टाइम दोनों को क्या कर देंगे? अपॉन। मतलब सिंपली मैं स्पीड अगर निकालना चाहता हूँ तो तय की गई दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 किलोमीटर अपॉन में लिया गया समय, तो कितना समय लिया है? 1 घंटा, तो 1 आवर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है? 2 किलोमीटर। टाइम कितना टाइम लिया उसने? 1 घंटा, तो 1 आवर। इसकी क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर घंटे पर आवर। ये क्या होगा? इसकी स्पीड हो गई, चाल हो गई। ठीक है, अब चाल अगर आपने देखी होगी तो आपने कई सारी जगहों पर देखा होगा कि मेंशन किया होता है कि स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, या फिर जो भी स्पीड उसमें दी होती है, तो ये बेसिकली उसका फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इंडिकेशन इसका किस तरीके से करते हैं। आपको अधिकतर बार ये फॉर्मूला
स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है अपॉन में टाइम टेकन। इनके सबके में जो आपको एक नॉर्मल सा एवरेज है वो मैं आपको बताऊंगा। एक यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, सॉरी न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 8.1, ठीक है। 8.1 एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 8.1 में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, ठीक है। अब यहां पर जो कांसेप्ट आता है वो है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। स्पीड कब निकाली जाती है, जब मोशन यूनिफॉर्म हो, जब एक समान गति हो तो उस क्या निकाली जाती है, स्पीड निकाली जाती है। लेकिन जब असमान गति हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जब असमान गति हो तब क्या निकाली जाती है, एवरेज स्पीड। यहाँ पर स्पीड निकालते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान गति में, और असमान गति में हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड को बोला जाता है औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड को क्या बोला जाता है, औसत चाल। तो हम देखते हैं एवरेज स्पीड बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकाला जाता है, और जो हमारी स्पीड होती है उसको किस में निकाला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में। कल हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, एग्जांपल नंबर 8.1, ठीक है। तो कल हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।